बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सिद्रा है। मैं उस वक्त 12 साल की थी जब ये वाकया पेश आया। दिसंबर का महीना और शदीद सर्दी के दिन थे जब हमारे मोहल्ले में एक पीर साहब आए हुए थे जो लोगों के बकौल बहुत पहुंचे हुए पीर थे। उनकी दुआ में इतना ज्यादा असर था कि हर मर्दो ख्वातीन की ख्वाहिश होती थी कि किसी न किसी तरह पीर साहब के हाथ चूमने का मौका मिल जाए। पीर साहब रोजाना रात को मोहल्ले के किसी एक घर में सोने के लिए क्याम करते थे और वो घर वाले खुद को खुशकिस्मत समझते थे। पीर साहब जिस घर में ठहरते वहाँ उनकी खूब खिदमत सेवा की जाती थी। खैर एक रात हमारे घर वालों को भी पीर साहब की खिदमत का मौका मिल गया। मेरी माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो सारा दिन किचन में खाना बनाती रही। शाम होते ही पीर साहब हमारे घर पहुंच गए। मेरी माँ और बाप ने मजेदार खानों से उनकी सेवा की और कुछ नकद पैसे भी दिए, जिन्हें पकड़कर पीर साहब ने हाथ उठाकर लंबी दुआ मांगी और मेरी भोली भाली माँ खुशी से नहाल हो गई। खैर रात को अब्बू जान अपनी ड्यूटी पर चले गए और पीर साहब का बिस्तर बैठक में लगा दिया गया। जब सोने का वक्त हुआ तो पीर साहब मेरी अम्मी से कहने लगे, मुझे सोने से पहले टांगे दबवाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। ये सुनते ही अम्मी ने जल्दी से मुझे हुक्म जारी कर दिया कि सिद्रा बेटी, बाबा जी की टांगे दबा दो, और खुद कमरे से बाहर निकल गई। अब मेरा कोई भाई तो था नहीं, इसलिए ये इंतहाई अहम फरीजा मुझे सौंप दिया गया। मेरी अम्मी तो पीर साहब की इतनी कदरदान थी कि उनका बस चलता तो खुद ही ये काम करने लग जाती। मुझे एक तो पहले ही पीर साहब अच्छे नहीं लगते थे, ऊपर से उनकी टांगे दबाने वाला काम मेरे गले पड़ गया। ना चाहते हुए भी मैं उनकी चारपाई पर बैठ गई और टांगे दबाने लगी। थोड़ी देर के बाद पीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, तुम्हारे हाथ तो बहुत ठंडे हैं, मैं अभी गर्म कर देता हूँ। फिर पीर साहब मेरे दोनों हाथ पकड़कर दबाने लग पड़े। मुझे बहुत उलझन महसूस होने लगी, लेकिन एक तो पीर साहब बड़े हर दिल अजीज थे और दूसरी बात कि मैं ना समझ बच्ची थी, इसलिए खामोशी से उनके बिस्तर पर बैठी रही कि वो नाराज ना हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दस्त दराजियां बढ़ती चली गई और मैं खामोशी से बैठी रही। पीर साहब 1 घंटा लगातार मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करते रहे और जब उनका दिल भर गया तो मुझे कहने लगे कि अब जाकर सो जाओ, बाकी कल रात दबा देना। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि ये सब कुछ मुझे कल भी करना पड़ेगा। मैं खामोशी से जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अब मेरे दिल में उस पीर साहब के लिए शदीद नफरत भर गई थी। मुझे उस पीर का असली चेहरा पता चल गया था जिसको सब सर आंखों पर बिठाते थे, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अगले दिन सारे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि पीर साहब मुसलसल दूसरी रात भी खिदमत का मौका हमारे घर वालों को देना चाहते हैं। मैं समझ गई थी कि पीर साहब की नजरें मुझ पर हैं। दूसरी रात भी पीर साहब की टांगे दबाने की जिम्मेदारी मेरी थी। असल में मेरी माँ मुझे बच्ची समझती थी, लेकिन पीर साहब के लबादे में छुपा हुआ शख्स मुझे जवान होती हुई लड़की समझता था। इस रात पहले तो वो देर तक मुझसे टांगे दबवाता रहा। फिर जब उसने देखा कि मेरी माँ सो गई है तो मुझे कहने लगा, तुम थक गई होगी, थोड़ी देर यहाँ मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगे दबा देता हूँ। मैंने इनकार में सर हिला दिया, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसने मुझे खींचकर अपने साथ बिस्तर पर डाल लिया और मेरे जिस्म को छूने लगा। मैं समझ गई कि कल तो बच गई थी, लेकिन आज बचना मुश्किल है। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था जो मुझे इस बेड़िए के हवाले करके खुद मजे से दूसरे कमरे में सो रही थी। मैंने भागने का सोचा, लेकिन उस शैतान की गिरफ्त के आगे मैं खुद को ऐसी चिड़िया समझ रही थी जिसको किसी ताकतवर बाज ने दबोच रखा हो। उस वक्त कमरे में मदम सी लाइट जल रही थी, लेकिन अचानक वो भी बुझ गई। शायद बिजली चली गई थी। मैं बेबस होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने लगी। अब वो जाली पीर बिस्तर से उठकर बैठा हुआ था और मैं किस्मत की मारी खौफ से आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी और साथ ही मुझ पर से पीर साहब की गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसके बाद कमरा रोशनी से भर गया। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी माँ हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़े गजबनाक बनी खड़ी थी। फिर देखते ही देखते मेरी माँ ने पीर साहब पर डंडों की बरसात कर दी और वो पीर साहब अपने जूते छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसने दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में फरार हो गया। उस रात के बाद वो जाली पीर कभी हमारे इलाके में नहीं आया था। मेरी माँ ने मुझे बताया कि इसको शक तो पीर साहब पर पहली रात ही हो गया था, लेकिन आज रात मैंने छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। मेरी अम्मी ने खुद ही घर की बत्तियां बंद कर दी थी
ताकि पीर साहब को डंडा पड़ने से पहले संभलने का मौका भी ना मिल सके। फिर मेरी माँ मुझे गले से लगाकर कहने लगी, मेरी बेटी ये कैसे हो सकता है कि औलाद मुसीबत में हो और माँ को खबर ना हो। ये सब होने के बाद मैं अपनी माँ की गोद में बैठी रोए जा रही थी। आज मेरी उम्र 30 साल हो गई है, लेकिन वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता। मैं अपनी तमाम बहनों से ये कहना चाहूंगी कि ऐसे जाली पीरों से बचकर रहा करें। इस कहानी से आपने क्या सीखा, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी करें और मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी और सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।